हलाकू खां ने बड़े लोग मरवाए थे, बड़े। बगदाद में 20 लाख आदमी कत्ल करवाया उसने। 16 लाख आदमी उसने तलवार से मरवाया। लोगों ने ना जेरे जमीन तह खाने खोदने शुरू कर दिए। 4 लाख आदमी तह खानों में छुप गया और चुन चुन के मुसलमान मारता था। जब हलाकू को किसी ने बताया ना 4 लाख बंदे छुप गए, उसने नहरों के बंद तोड़वा दिए, दरियाओं के बंद तोड़वा दिए, पानी जेरे जमीन चला गया। 4 लाख आदमी डूब के मर गया। 20 लाख आदमी मरवाया। एक दिन एक इलाके में घूम रहा था, नींबू खाने का बड़ा शौकीन था। बाजार में गया तो एक नींबू खरीदा। उसने देखा कि बाजार में बूढ़े बच्चे जवान खरीदारी कर रहे हैं, तो कहने लगा अभी भी इतने मुसलमान जिंदा है, बनाओ इनकी लाइनें, कत्ल करना है। 3 लाइनें बन गई। एक बूढ़ा आदमी भी लाइन में आ गया, नींबू खा रहा है, उसको हल्का हल्का चूसता है, घोड़े पे बैठा है, कत्ल करा रहा है लोगों को। एक बाबा जी पहली सफ में थे। जब पहली सफ कत्ल होने लगी, बाबा जी पिछली सफ में दौड़ के हो गए। हलाकू खां हंस रहा है उसको देख के। माज़ अल्लाह, जब बंदा होता है ना किसी मनसब पे, फिर वो मजाक उड़ाता है दूसरों का। बाबा दूसरी सफ में आया तो हलाकू खां ने वो भी कत्ल कराई, तो बाबा दौड़ के तीसरी सफ में। आखिरी सफ के कोने पे जब बाबा खड़ा हो गया ना, तो सारे बंदे मर गए। बाबे को कत्ल करने लगा जल्लाद। हलाकू कहने लगा ठहर जा। कहने लगा बाबा तू तीसरी सफ में आया था, तेरा क्या ख्याल था, बच जाएगा? बाबा कहने लगा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। मेरा शर्त यह है कि यकीन हो अंदर, शर्त यह है कि हंस के कहने लगा हलाकू खां कैसे? तो बाबा कहने लगा अगर अल्लाह चाहे तो बच सकता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो मैं। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं नहीं बचेगा, वो बच जाता है क्योंकि बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा। तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते, वो गेंद गिनती है तो छलांग लगा के पकड़ लेते। बड़ा घोड़सवार था, नेजाबाज था, छलांग लगाई नींबू कैश करने के लिए। कैसे तू कैसे बचे? यूं हाथ घुमाया, नींबू गिरा तो छलांग लगाई, नीचे झुका। जब नीचे झुका ना तो गिर गया घोड़े से। जो पैर था वो घोड़े की रकाब में उलझ गया। घोड़ा डर के दौड़ गया। जब घोड़ा दौड़ा तो जमीन पर जोर जोर से सर लगने लगा। सिपाहियों कहता दौड़ो, इसको पकड़ो। सिपाही भी दौड़े पर घोड़ा काबू ना आया। घोड़ा उस वक्त रुका जब ना उसका चेहरा पहचाना जाता था, ना आंखें सलामत थी, ना नाक सलामत थी। उसकी खोपड़ी सारी इस तरह चूर चूर हो गई जैसे किसी ने हथौड़े के साथ पीसी हो। हलाकू की लाश से खून बह रहा था। बाबा हंस रहा था। एक सिपाही कहने लगा बाबा तू क्यों? कहने लगे मैं अपने रब की कुदरतों पे मुस्कुरा रहा हूं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का मैंने इसे समझाया था कि बचाने वाला